और बुलाकर दोनों पार्टियों को सर ने उनके कपड़े उतरवा दिए। सीएम साहब से भी कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इंसान है जिसको अंदर थोड़ी सी भी मानवता नहीं है, पूरे सर्व समाज को मैसेज डाल दिया है। ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। मेरा जबरदस्ती किसी के थ्रू नाम दे दिया गया। सोहना सिटी थाना प्रभारी पर लोगों को जबरन रुपयों के लिए परेशान किए जाने व रुपये नहीं दिए जाने पर झूठे मुकदमे में बंद किए जाने के आरोप लगे। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने के भी आरोप है, जिसे लेकर शनिवार को सिटी पुलिस थाने के सामने सर्व समाज के लोगों थाना प्रभारी की यहां से बदली किए जाने को लेकर धरना देंगे, जिसके लिए शुक्रवार को लोगों ने एसडीएम सोहना, एसीपी सोहना को लिखित शिकायत देकर सिटी पुलिस थाने के एसएचओ के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए एक लिखित शिकायत देते हुए कहा कि उक्त थाना प्रभारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए यहां से बदली की जाए। ऑफिस में पहुंचे हो जी, किस लिए आए हो? सर, हम एसडीएम ऑफिस को एप्लीकेशन देने के लिए आए हैं एसएचओ सर के खिलाफ, क्योंकि जो झगड़ा 22 तारीख को हुआ, हम 22 के जब झगड़ा हुआ तो दोनों पार्टियों का जब गुस्सा शांत हुआ, वो 23 को राजीनामे के लिए गई और मौजूदा लोगों को लेके गई। जैसे देखो, पंचायत में शहर के मौजूदा लोग जो जाते हैं अपने गांव वार्ड के, उसी हिसाब से हम भी वहां पर गए थे। लेकिन सर ने कहा कि आज नहीं, आप कल 3 बजे आना। दूसरे दिन हम गए तो दूसरे दिन भी वहाँ 2-3 घंटे बैठे गए। उसके बाद 4 बजे सर निकल गए, तो फिर फैसला नहीं हुआ। फिर हम तीसरे दिन गए हैं 25 तारीख को, तो सर ने क्या किया, 4:30 बजे का हमें बुला रखा था। 4:30 बजे के दोनों पक्ष बैठे हुए थे, इसमें एक थर्ड पर्सन जो भी दोनों पक्ष थे बैठे हुए थे। दोनों राजीनामे के लिए गए थे कि जी हमें समझौता करना है। सर ने दोनों पार्टियों को बुलाया और बुलाकर दोनों पार्टियों को सर ने उनके कपड़े उतरवा दिए। सीधे राजीनामे की कोई बात ही नहीं की, कपड़े उतरवा के लॉकअप में डलवा दिया। जब उन्होंने ऐसा किया तो मैंने उनका विरोध किया, तो वो मुझसे भी उल्टी सीधी बातें करने लगे। कह रहे हैं कि भाई आप, मैडम आपको समझ नहीं आ रहा है, फलाना ढिमका। उन्होंने 100 बातें मेरे को भी कही और जब मैं उनकी वीडियो बनाने लगी, उन्होंने मेरे हाथ से फोन खींच लिया और मुझे पकड़कर साइड में कर दिया। मैं चाहती हूँ कि ऐसे एसएचओ के खिलाफ, जो ऐसा इंसान है जिसको अंदर थोड़ी सी भी मानवता नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि कोई गरीब आदमी कैसे कैसे, वो समझौता इसलिए ही करने गए थे क्योंकि यहाँ के लोग गरीब, चल हो जाता है झगड़ा, एक घर में जब 10 लोग होते हैं उनमें भी झगड़ा होता है सर, उनमें भी राजीनामा होता है। जब लोग राजीनामे के लिए गए थे तो उनका क्या राइट था कि उनको इस तरीके से लॉकअप में डाला जाए, जबकि एक मामूली झगड़ा था, इतना बड़ा कोई इशू नहीं था जिसका इन्होंने इतना बड़ा इशू बनाया। हमसे भी, मैं गई, मुझसे भी बदतमीजी। अब क्या करेंगे आप? हम सर कल इनका विरोध प्रदर्शन करेंगे और थाने का घेराव करेंगे और जितने हमने पूरे सर्व समाज को मैसेज डाल दिया है, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचेंगे और एसएचओ साहब का घेराव करेंगे। और हमारी ये डिमांड है कि इनको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। हमें अपने शहर में ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो जगह जगह करप्शन में इतना इन्वॉल्व हो कि वो किसी की सुने ही ना। सिटी थाना प्रभारी के दबंगई का शिकार हुए एक युवक ने बताया कि कस्बा के वार्ड नंबर 13 में कुछ लोगों के बीच 22 अगस्त को आपसी मामूली झगड़ा हुआ, जिसका आपसी राजीनामा करने के लिए दोनों पक्ष सिटी पुलिस थाने में गए थे, जहां पर थाना प्रभारी की दबंगई इस तरह बरपी कि थाना प्रभारी ने बिना कुछ पूछे उन लोगों को भी कपड़े उतरवाकर हवालात में बंद कर दिए, जिनके झगड़े में कोई रोल ही नहीं था। वहीं उन्हें पूरी रात हवालात में बंद रखा गया, जिन्हें अगले दिन जानकारी दी गई कि आपको 107, 151 में बंद किया गया था, जिससे खफा कस्बा वासियों का गुस्सा इतना व्याप्त है कि लोग थाना प्रभारी के यहाँ से ट्रांसफर किए जाने की मांग कर रहे हैं और शनिवार को पुलिस थाने के सामने धरना देंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या सोहना से दबंग थाना प्रभारी का तबादला हो पाएगा या फिर थाना प्रभारी की दबंगई बदस्तूर जारी रहती। मेरा नाम रविंद्र है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पिछले दिनों 22 तारीख को रात को हमारे पार्ट कॉलोनी वार्ड नंबर 13 में एक झगड़ा हुआ था। तो उस दौरान मैं झगड़े में नहीं था, मैं तो उस दौरान अपना बाईपास पे ऑफिस से वहाँ पे बैठा हुआ था, काफ़ी बंदों के साथ अपने अलग किसी काम से गया था। उस झगड़े से मेरा कुछ लेना देना नहीं है और मेरा ज़बरदस्ती किसी के थ्रू नाम दे दिया गया था। मैं तो वहाँ पे फैसला हुआ था, फैसले में गया था, जैसे बस्ती के लोग गए तो बस्ती के लोगों के साथ गया था। लेकिन ज़बरदस्ती एसएचओ साहब ने हमको लॉकर में डाल के नहीं, हमारे ज़बरदस्ती कपड़े उतरवाए गए और हमको ज़बरदस्ती मेरे ऊपर मुकदमा 107 शायद 1-2 धारा लगाई हैं उसमें और ज़बरदस्ती मुकदमा बना दिया। मुझसे ये भी नहीं पूछा कि
आप झगड़े में थे या नहीं थे। तो अब यहाँ किस लिए आए हो आप एसडीएम ऑफिस में? हमारी सर ये मांगे कि मेरे पे जो ये कानूनी कार्रवाई की गई है बिना वजह मुझे बताया भी नहीं गया। मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे फ्यूचर को भी खतरा हो सकता है। इसमें मेरी डीसी साहब से यही मांग है कि इस एसएचओ साहब पे भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए और एसडीएम साथ में एसडीएम एसीपी कमिश्नर साहब से सभी से यही रिक्वेस्ट चाहता हूँ, सीएम साहब से भी, कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए एसएचओ साहब पे। ऐसा आज तो मैं शिकार हुआ, कल को कोई और स्टूडेंट या बच्चे कोई भी शिकार हो सकते हैं गलत उसका। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।